Assalamualaikum to all. Hope you will be good and definitely I want you good in your future studies. So I started my work on YouTube for you. जिसमें आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ थीम्स फ्रॉम द नॉवल या हिंदी नॉवल इन उर्दू हिंदी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी वर्क से, चाहे वो पोइम हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो ड्रामा या प्ले हो, कुछ भी हो, उसमें से थीम कैसे निकालनी है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चंस होते हैं ये, जिसमें भी जो भी लिटरेचर होगा, लिटरेचर में ये चीज़ें हमारी अहम होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें थीम्स निकालने होते हैं। अब उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब के सब बुक्स को देखने लग जाते हैं। बुक्स देखना अच्छी बात होती है, पूरी की पूरी बुक्स किसी भी टीचर से पढ़कर भी जब उनके पास क्वेश्चन आता है कि थीम निकाले तो उन्हें थीम निकालने नहीं आते। तो इस वीडियो में बनाने का मकसद यही है कि आपको थीम कैसे निकालेंगे। अब किसी भी चीज़ को रट्टा भी लगाया जा सकता है, बहुत से स्टूडेंट लगाते भी हैं रट्टा। अब रट्टा लगाने का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ आर्जी तौर पे याद हुई, पेपर में आई, आपने लिख दी, लेकिन अब आपको नहीं हुई। फिर फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, किसी एक चीज़ का थीम तो वो मांगते नहीं, अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे कि किसी के पेपर में, ड्रामा के पेपर में आपके 2 प्ले आ जाते हैं, उसमें दोनों के क्वेश्चन के थीम है, आप मिक्स कर देंगे, आपसे होगा नहीं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ पेश आते हैं, हमसे होते नहीं हैं। अब क्या किया जाए कि उसके लिए हमें एवरलास्टिंग थीम्स वगैरह याद रह जाएं। सबसे पहले तो एक तरीका होता है कि इसकी ना आप कोई भी समरी, शॉर्ट समरी, उसको आप पढ़ लें, ठीक है। 2 से 3 मरतबा पढ़ लें। हर एक 4 से 5 लाइनों में आपको एक थीम मिल जाएगा। 4 से 5 कन्फर्म लाइनें आप पढ़ेंगे, आपको एक थीम मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको समझ आ गई है बहुत अच्छे से, ठीक है। एक कॉपी और पेंसिल रजिस्टर लेके बैठ जाएं, उसमें से चीज़ें लिखते जाएं, मेन अपने पॉइंट्स बना लें, ठीक है। कि आपने इसमें से क्या क्या आपने पढ़ लिया है, क्या क्या आपको याद हो गया, क्या इसमें आपको मेन चीज़ लगी है, मेन इसमें है क्या। फिर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो सुन लें, ठीक है। फिर आप उसके थीम निकालें। थीम निकालेंगे कैसे? थीम निकालने के लिए बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है। होता क्या है कि ये एलिमेंट है कि एक चीज़ में, ठीक है, क्या क्या एक नावल है, उसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, वो थीम होती हैं, ठीक है। मसलन कोई भी आप एक पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। हमने हैमलेट पढ़ा है, ठीक है, हैमलेट पढ़ लिया हमने शेक्सपियर का। अब हमने पूरी की पूरी हमने स्टोरी तो याद हो गई है। अब हमें थीम कहाँ जाएगा, हम बुक की तरफ जाएंगे, किताब की तरफ जाएंगे, रजिस्टर नोट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें खुद से निकालने नहीं आएंगे। अब हमने स्टोरी याद की तो हम उसके इवेंट्स को, थीम निकालने का तरीका है कि हम उसके इवेंट्स को अपने माइंड में दोहराएंगे, याद करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या इवेंट हुए थे। अब सबसे पहले मुझे एक नज़र आता है इसमें रिवेंज, ये थीम बन जाता है। मेन थीम क्या है? रिवेंज। क्या है? वो बदला लेता है, जाहिर सी बात है। अब एक थीम पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो, आपका कवर हो जाता है। दूसरा थीम इसमें क्या निकल जाता है, इसमें डेथ भी एक थीम है इसमें, ठीक है। डेथ किसकी होती है? सारे लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। आप देखते हैं ना, आप इसको थ्रू आउट द स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इस पे आप उनकी कैसे कैसे डेथ हुई है, आपका वो चला जाएगा, काफ़ी पेजेस भर जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा उसमें एक और थीम अगर आप जाएँ, उसमें लव। अब लव भी डिफरेंट तरीकों का है। अब एक लव कर रहा है हैमलेट, प्रिंस हैमलेट कर रहा है ऑफिलिया से, ठीक है। अब वो जो हैमलेट है वो अपने बाप से भी लव कर रहा है, ठीक है, उसका बदला ले रहा है। अब वो क्या कर रहा है, माँ जो है उससे भी, अपने हस्बैंड से भी, प्रिंस हैमलेट का जो फादर होते हैं उनसे भी वो लव कर रही है, ठीक है। ये भी आपको लव के एलिमेंट्स 3-4 मिल जाएंगे। अब इसमें हेट्रेड भी नज़र आती है, ठीक है। हेट्रेड का एलिमेंट क्या है? जो प्रिंस हैमलेट के अंकल हैं वो क्या करते हैं, इससे हेट करते हैं। अब इसी हेट्रेड का ये आपको वो मिल जाएगा, थीम मिल जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ अगर आप इसको थ्रू आउट द स्टोरी और इवेंट्स दोहराएंगे, आपको हर इवेंट में एक एक थीम मिल जाएगा, ठीक है। ये निकालने का बेहतरीन तरीका होता है। होप आपको समझ आ गया होगा, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो गया होगा।